नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आपने लोकपाल और लोकायुक्त विषय में जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा। एक समय देश में अन्ना आंदोलन के समय काफी इन शब्दों को लेकर के चर्चा भी हुआ। काम क्या रहा लोकपाल की अगर चर्चा किया जाए तो कि देश में चाहे वो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम हो, मिनिस्टर हो, कोई भी अफसर हो, अगर किसी भी स्तर का ये भ्रष्टाचार करते हैं तो इसकी जांच करना, इस पर जो है रोकथाम करने की व्यवस्था करना, ये काम हुआ करता था, अभी भी यही काम है। लेकिन फिर आजकल ये लोकपाल जो है अलग वजहों से चर्चा में क्यों आ गए? क्योंकि इस वजह से कि जिन लोगों को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि भ्रष्टाचार को आप रोकिए, वही लोग अपने लिए इस तरह की व्यवस्था मांग रहे हैं या देने की बात की जा रही है, जहां पर लगता है कि बहुत लग्जरियस लाइफ है, इसकी आवश्यकता है नहीं। भारत जैसे विकासशील देशों को देखते हुए कहा गया है कि 7 बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ी की खरीद करने की बात लोकपालों के लिए की जा रही है, जिसकी कीमत 60-70 लाख के जो है आसपास हो सकती है। आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, यह भी समझेंगे कि लोकपाल क्या होते हैं, और लोकपाल की चर्चा करेंगे तो लगे हाथ लोकायुक्त के विषय में भी देख लेते हैं, क्योंकि लोकायुक्त जो है वो राज्यों में होते हैं। चलिए आते हैं। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस अब आपके समक्ष इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है। लाइव और ऑनलाइन माध्यम से जीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत होने जा रही है। दो चीजों को लेकर के, एक तो यूपीएससी और दूसरा यूपीपीसीएस। ध्यान रखिए, बैच की जो शुरुआत होने वाली है वह 30 अक्टूबर 2025, यानी कि समय बेहद कम है। यहां पर फी की अगर बात देखेंगे तो ऑफर में एक छूट आपको दिया गया है कि पहले जो 100 स्टूडेंट नामांकन कराएंगे उनको भारी छूट है, और यहां पर उनको 1 लाख देने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल 25,000 ही देना होगा। यहां पर संपर्क सूत्र दिया गया है, जिस पर कांटेक्ट करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं, फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करवा सकते हैं। देखिए, 60 लाख वाली बीएमडब्ल्यू के लिए लोकपाल ने निकाला टेंडर। 7 कारों की होनी है डिलीवरी। पूरे मामला क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। भारत के भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण लोकपाल ने अपनी प्रशासनिक और ट्रांसपोर्ट सुविधाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके अंतर्गत किया गया कि 7 BMW 330 Li लॉन्ग व्हील बेस वाला जो होता है लग्जरी कार खरीदने के लिए 16 अक्टूबर को एक सार्वजनिक टेंडर जारी किया। इन कारों की जो अनुमानित कीमत है वो कहा गया कि 60 या 70 लाख के आसपास का जो प्रति कार आ सकता है, यानी कि एक कार की कीमत आप बीएमडब्ल्यू की तो जानते ही हैं। तो इनकी कुल लागत की अगर बात किया जाए तो तकरीबन यह 5 करोड़ से कुछ ज्यादा ही रहने की संभावना है। इस टेंडर के अनुसार इच्छुक आपूर्तिकर्ता जो होंगे उनसे बोली आमंत्रित की गई है, और बोली मूल्यांकन की प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू की जाएगी। लग्जरी कार जो लिए जाएंगे, इसके साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तैयार किया जाएगा। लोकपाल की ओर से खरीदी जाने वाली ये 7 बीएमडब्ल्यू जो गाड़ियां हैं, ये अत्यधिक सुविधाओं से लैस बताई जा रही हैं, और कारों की जब डिलीवरी होगी तो बीएमडब्ल्यू कंपनी लोकपाल के ड्राइवरों और कर्मचारियों के लिए 1 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करेगी, ये बताया गया है। इस ट्रेनिंग में वाहनों की तकनीकी प्रणाली के विषय में बताया जाएगा, उसकी सुरक्षा सुविधाएं क्या क्या हो सकती है, परिचालन निर्देश क्या हो सकते हैं, ये तमाम चीज ट्रेनिंग में शामिल किए जाएंगे। इसका मकसद क्या होगा? यह सुनिश्चित करना होगा कि कारों का इस्तेमाल सुरक्षित और प्रभावी ढंग से हो सके। अब सबसे महत्वपूर्ण ये कि ये लोकपाल क्या होते हैं, क्यों इतना हायतोबा मचा हुआ है। लोकपाल भारत का एक स्वतंत्र भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण है। शब्द पर ध्यान दीजिए, भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण है ना, यानी कि मोटे तौर पे कहें कि भ्रष्टाचार को रोकने वाली एक संस्था है, जिसकी स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत जो है की गई थी। अन्ना आंदोलन आपको याद होगा, यह संस्था 2010 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के जन आंदोलन, जो जन लोकपाल आंदोलन जो हुआ था, और उस वक्त कहा गया था कि एक लोकपाल होना चाहिए जो करप्शन पर, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो सके, उन पर भी कार्रवाई कर सके। इसके बाद जो है तुरंत आप जानते हैं कि संसद द्वारा पारित एक कानून था, उसके तहत ही जो है अस्तित्व में आया। वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष जो है जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर हैं, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। लोकपाल को प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, केंद्र सरकार के समूह ए, बी, सी और डी के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का पूरा अधिकार होगा। यदि आरोप प्रधानमंत्री पर लगा है
तब भी। इसके अलावा यह उन बोर्ड, निगम, ट्रस्ट या सोसाइटी के खिलाफ भी जांच कर सकता है जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या केंद्र सरकार से वित्त पोषित है, या जिन्हें ऐसे कह सकते हैं कि 10 लाख रुपए से अधिक की विदेशी सहायता प्राप्त होती है। इन सब पर भी ये जांच पड़ताल कर सकता है। तो कुल मिलाकर के काफी पावरफुल हो जाता है। राज्यों की लोकायुक्त की भूमिका, जैसे कि केंद्र के लिए हमने कहा कि लोकपाल की चर्चा किया गया इस स्तर पर, लेकिन अगर राज्यों में देखा जाए तो उसके लिए लोकायुक्त होता है। आपने ध्यान दिया यहां पर जो कानून आया था लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, तो दोनों ही यहां पर शामिल यहां था। तो लोकपाल जहां राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है, वहीं राज्य में इसी तरह की जिम्मेदारी जो है लोकायुक्त निभाते हैं। लगभग पूरी तरह से वही व्यवस्था है, वहां पर मुख्यमंत्री आप रह सकते हैं। व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रभावी ढंग से हो सके। लोकपाल का यह कदम, जिसमें आधुनिक संसाधनों का उपयोग शामिल है, संस्था की कार्यदक्षता को और मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास बताया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे आलोचकों का यह भी कहना है कि इतनी महंगी गाड़ियां लेने की क्या आवश्यकता है। मतलब अगर 7 गाड़ी हैं, 7 आने गाड़ी, तो वो तकरीबन 6 करोड़ के आसपास ये राशि चला जाए। भारत ऐसा देश तो नहीं है जहां पर इतने ज्यादा खर्चे जो हैं इस छोटी सी चीज पे खर्च करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर एक डिबेट बना हुआ है कि ऐसी संस्था जिसको भ्रष्टाचार रोकने के लिए लाया गया और वह इतना ज्यादा खर्च कर रही है जनता का पैसा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सारा पैसा तो टैक्स पेयर का ही है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।